सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वो एनएसए ही खारिज हो गया जो आप लोगों ने उन पे इम्प्लीमेंट किया। बात रही बिहार की खुशी का, वो भीड़ देखा है जनता ने। जितना टाइम मनीष कश्यप जेल में रहे, क्या तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार वो समय वापस कर पाएगी? समय वापस कर पाएगी नीतीश सरकार? मतलब न्याय नहीं हुआ है मनीष कश्यप के साथ? बिल्कुल अन्याय हुआ है। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नीतीश सरकार पे फाइन लगाना चाहिए और जितना फाइन लगे वो देना चाहिए मनीष कश्यप को। ये सोचे लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या है। 9 महीने जेल में रखने के बाद अब उसे छोड़ दिया जाता है और ये क्या के बरी हो गया। ये क्या के बरी हो गया। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसको कितना पेन लेती है। उस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को दूर रखा, जेल में रखा। क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर? क्या वो समय वापस लेके आ सकते हैं? यहाँ पे बात यह है कि एनएसए से बरी नहीं हुए, एनएसए खारिज हुआ है। खारिज हो गया मतलब वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉल्स एलिगेशन लगाया आप लोगों ने। आप बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ये प्रूफ करने में ये आपकी बातें मैच नहीं खाई, इसलिए छूटे। कोई एहसान नहीं हुआ है। आपने जिस आदमी को जितना तरपाया, अंत में ना सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वो एनएसए ही खारिज हो गया जो आप लोगों ने उन पे इम्प्लीमेंट किया। बात रही बिहार की खुशी का, वो भीड़ देखा है जनता ने और ट्विटर पे छूटते ही 1 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहे थे। तो इससे पता चलता है उस बंदे का कितना प्रभाव है। बात रही आने वाले टाइम का, तो वो बंदा के बातों से मुझे नहीं लगा कि वो इनको रेलेंगे नहीं। जो बीजेपी की जो सरकार थी, एनडीए गठबंधन के साथ जब मिल के बिहार में थे, तब वो बंदा स्कूल को एक्सपोज करते थे, हॉस्पिटल को एक्सपोज करते थे, आए दिन टीचरों को या गवर्नमेंट ऑफिशियल से लड़ते थे। तो क्या वो काम नहीं किए? एक बात आपको इतना मिर्ची लग गया, इन्होंने बोल दिया कि तेजस्वी यादव को मैं सीएम नहीं बनने दूंगा, तो आप इंतजार में रहे भूखे गीदड़ की तरह। जैसे ही एक वीडियो वायरल हुआ, आपने अरेस्ट करवा दिया प्लान करके। अच्छा, एनएसए जो खारिज हुआ है, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या मनीष कश्यप सही थे या फिर जो उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है वो सरकार गलत थी? एनएसए खारिज होने से जूता भिगो के इनके मुंह में लगा है कि तुम लोग अब यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने न्यूज में ये बोलो कि एनएसए से बरी नहीं हुए हैं। एनएसए ही खारिज हो गया है। एनएसए 1980 एक्ट है। 1980 अकॉर्डिंग टू 1980 एनएसए एक्ट, जो भी पर्सन देश के किसी भी पीस हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, देश को जिस आदमी से खतरा हो उस पर इम्पोज किया जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप कसम से बताओ, आप पत्रकार हो, क्या आपने वीडियो देखा कोई जो मजदूर लोग रो रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पे मारा जा रहा है, वेशभूषा के आधार पे भगाया जा रहा है? आपसे पूछता हूं, आप बताओ। नहीं, अब हमसे जहां तक पूछने की बात है, तो वो एनएसए हो सकता है कि अगर यदि एक पत्रकार पे लगा है तो वो हजारों तो ये पत्रकार पे लग बताइए, सकता है। वो एनएसए के आम जनता पे भी लग सकता है। अगर जो व्यक्ति बिहार के विकास की बात करेगा, सत्ता के विरोध में बात करेगा, तो उसके ऊपर तो एनएसए लगना लाजिमी है सर। सुनिए, यही सीखिए कि दिल्ली में कनॉट प्लेस में खड़े होकर प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल के आप सो जाते हो, आप सुरक्षित हो, और किसी स्टेट में आप वहां के किसी मंत्री, किसी एमपी को बोल दो या उप मुख्यमंत्री को, तो आप जेल में ठुसा जा रहे हो। तो कौन सा राजनीति और कौन से डेमोक्रेसी की बात करते हो? जब आपको ईडी सीबीआई बुलाता है तब छाती पीटते रहते हो, तो आप पे भी तो हम खुश होंगे। जब ईडी सीबीआई आपको बुलाता है, आए दिन राव से भी कोर्ट में यहाँ पहुंचते रहते हैं सफाई देने के लिए। पिताजी घुटनों का तेल लगाना छोड़ के लगे रहते हैं मोदी का पीठ फाड़ने और मोदी को कब्र में डालने के लिए। अरे भैया, तुम खुद मिटते जा रहे हो। और मनीष कश्यप की बात रही, तो भाई साहब 25 का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 30 तक एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट होगा ना बिहार में कि एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। देखो, कोई भी परिवर्तन ना, ये रजनीकांत का फिल्म नहीं चल रहा है कि 3 घंटे में देश आबाद हो गया, डेवलप हो गया। हम डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में इतना ही फर्क होता है कि हम कर रहे हैं, वो कर चुके हैं और वो अलग अलग देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा भी स्टेट है बिहार। अब एक बात बताओ, गाजियाबाद में बस में बैठो, कार में बैठो, आंख में पट्टी बांध लो और आंख बंद करके 12-11 घंटे बाद जब रोड ऐसी आ जाए ना, जब गाड़ी हिलने लगे, तो समझ जाओ बलिया पार कर गए और घुस गए बॉर्डर में। क्या है, जितना 2-4 लेन का आपका हाईवे है ना, उतना हमारा सोसाइटियों का चौड़ा रोड है, चौड़ा लेन है।
आप क्या बताते हो? आए दिन 994 करोड़ का चारा घोटाला से तो मुक्त हो पाए नहीं। यहाँ पे आके कोई कोई बिहार के लोग जब लड़ते हैं कि मोदी ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो उनको बोलना चाहूंगा शर्म से डूब मरो। मोदी छोड़ो और योगी वो कर लेंगे, तुम अपने स्टेट के लिए लड़ो, अपने स्टेट में आवाज उठाओ, क्योंकि आवाज उठाओगे उठा लिए जाओगे। ठीक है, मनीष कश्यप जब बाहर आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि अब मनीष कश्यप सीख गया होगा कि कैसे पत्रकारिता करना है, अब जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब तेजस्वी यादव के डर से वो धार उनके पत्रकारिता में नहीं बचा और अब वो शांति से बैठ जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से मनीष कश्यप एक निर्दलीय मतलब एक ऐसा पत्रकार जिसने दिखाया कि पत्रकारिता कैसे करते हैं, पर मैं विपक्ष के उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से आप पत्रकारों को सड़कों पे मरवा रहे हो, पत्रकारों को अगर आपके खिलाफ कुछ चला रहे तो आप उठा उठा के जेल में डाल रहे हो, एक तरीके से आपने किस तरीके का माहौल बना रखा है। और जब मनीष कश्यप बाहर आए तो कोई एहसान नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जितना टाइम मनीष कश्यप जेल में रहे, क्या तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार वो समय वापस कर पाएगी? समय वापस कर पाएगी नीतीश सरकार? मतलब न्याय नहीं हुआ है मनीष कश्यप के साथ? बिल्कुल अन्याय हुआ है। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नीतीश सरकार पे फाइन लगाना चाहिए और जितना फाइन लगे वो देना चाहिए मनीष कश्यप को। क्यों? क्योंकि ऐसा अन्याय आज तक पूरे राष्ट्र में कहीं पर नहीं हुआ। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ईगो पे लेकर एक पत्रकार को जेल में डाल दिया और फर्जी आरोप लगा के जेल में डाला। पर मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, वो शेर बाहर आया किस लिए? क्योंकि उसके संग महादेव थे, वो राम का वंशज है, सनातनी है और बाहर आया है। मैं एक ही गुजारिश करूंगा मनीष कश्यप से कि सर आप राजनीति में ना जाइएगा, आप दोबारा से कैमरा और माइक जो आपका हथियार है उसको लेकर और इस सरकार को गिराने का काम करिए। कह रहे हैं कि मनीष कश्यप राजनीति में ना जाए। बिहार के लोग तो पलक पावरे बिछाए हुए हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर मुख्यमंत्री छोड़िए, मैं कहता हूं पार्षद की भी लड़ाई ना लड़े। असली में हथियार जो उनका है उससे तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार का पोल खोले। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, यादव परिवार ने कैसे तुष्टीकरण किया, किस तरीके से जाति जनगणना कराने चाहते, कैसे वहां पर दंगे फैलाना चाहते, ये सारा एक्सपोज अगर कोई कर सकता है तो वो मीडिया, और मीडिया में कोई सच्चा पत्रकार अगर है, बिहार का सन ऑफ द बिहार है तो वो मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप को ये कार्य करना चाहिए क्योंकि बिहार उनकी माता है और बिहार पर ये कार्य करके मैं कहता हूँ बिहार की जनता का सबसे बड़ा आभार यही चुका सकते हैं। सबसे बड़ा आभार मनीष कश्यप चुका सकते हैं। लेकिन जब लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन जो लड़ाई थी मनीष कश्यप वर्सेस तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव का क्या होगा? लोग ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। क्या फिर उसी तरीके से तेजस्वी यादव पे मनीष कश्यप जो है बरसते रहेंगे? बिल्कुल बरसते रहेंगे। ये सोचे लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या है। 9 महीने जेल में रखने के बाद अब उसे छोड़ दिया जाता है और ये क्या के बरी हो गया, ये क्या के बरी हो गया। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसको कितना पेन लेती है। उस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को दूर रखा, जेल में रखा। क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर? क्या वो समय वापस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेके आ सकते। और एक बात बताइए, इनको साफ पता था कि अगर मनीष कश्यप अगर बिहार में रहा तो वो जाति जनगणना नहीं करवाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप इकलौता एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा पत्रकार था। पत्रकार तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पत्रकार ही अपनी पत्रकारिता छोड़ दे तो पत्रकारिता की भूमिका कौन निभाएगा? एक यूट्यूबर निभाएगा, एक आम आदमी निभाएगा। वो बंदा बीटेक है, वो बंदा पढ़ा लिखा इंजीनियर है। उसने अपने हाथ में माइक लिया क्योंकि उसे पता था कि हमारे देश का इतना रुपया नहीं गिरा जितने हमारे देश की पत्रकारिता गिर गई। वो बताते कि तेजस्वी यादव ने ये करा, तेजस्वी यादव ने वो करा। कोई ये नहीं बताता कि हमारा जो तेजस्वी यादव है उप मुख्यमंत्री बिहार का, वो 9वीं फेल इंसान है। कोई ये नहीं बताता वन विभाग का जो मंत्री बना बैठा है वो आज तक कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो पत्रकारिता कम नेतागिरी ज्यादा करते रहे। तो उन्होंने तो सभी नेता को एक्सपोज करा। क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि LIC गिरवी रख दी? क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि स्कूल कैसे हो रहे हैं? क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि गड्ढे कैसे हो रहे हैं? नेता कैसा होना चाहिए? वो राजनीति करने नहीं आया, वो राजनीति बदलने आया था। लेकिन उस बेचारे को भी जेल में डाल दिया। एक हमारा संविधान का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है कि फ्रीडम ऑफ राइट है आपको बोलने का। आपने सारी फ्रीडम ऑफ राइट तो छीन ली बोलने की। क्या आप संविधान को मानते हो? एक पत्रकार से, एक पढ़े लिखे इंसान से तुमने उसका हक छीन लिया। एक पढ़े लिखे पत्रकार से जो रोजगार की बातें करता है। हमारे तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? अगर मैं मुख्यमंत्री बना या उप मुख्यमंत्री बना 20 लाख नौकरियां दूंगा। जब स्टूडेंट 20 लाख नौकरियां मांगने गए तो डंडे मारे। इतना तो भाजपा सरकार भी नहीं करती, डंडे नहीं मारती जितने इन्होंने डंडे मारे। हाथों में तिरंगा था स्टूडेंट के, तब डंडे मारे। मनीष कश्यप
अगर आप उसका इतिहास भी पढ़ोगे, एक फौजी का बेटा, सोचो एक आर्मी का बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, उसको जेल में डाल दिया गया, उसकी आवाज दबा दी गई, तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा? वहां की जान क्या होता होगा? आम इंसान की बात हो रही है सर, तो क्या मनीष कश्यप आम इंसान नहीं है? क्या तेजस्वी यादव आम इंसान नहीं है? ये जब आपस में ये लोग लड़ेंगे तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा सर? क्या लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप के निकलने के बाद ही अब सब बिहार की सरकार गिर जाएगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को, अगर यदि वो सरकार गिराने की बात करेंगे, तो बाहर छोड़ेंगे तेजस्वी यादव फिर से उनको? अच्छा एक बात बताओ, आप बार बार एक ही चीज वो कर रहे हो कि मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं। ये एक बात बताओ, जब देश का ना, देश छोड़ो, स्टेट का जब हालत गंभीर हो ना, जब भेड़िए नोच रहे हो, गिद्ध नोच रहे हो, तो पत्रकार तो छोड़ो, आम जनता भी ना, बच्चा से बूढ़ा को उठ जाना चाहिए उसके रक्षा के लिए। आपके घर में अगर कोई हमला कर दे, आपके बहू बेटियों के मान पे कोई बात आ जाए, आप लंगड़े भी होगे ना, तो हाथ में जो मिलेगा उठा के चला के मारोगे। कहने का मतलब ये है, पत्रकार तो बहुत नॉलेजेबल आदमी हो गया, वो सिविल इंजीनियर था। दूसरी बात, क्या पत्रकार इलेक्शन नहीं लड़ सकता? मैं ये बोल, पत्रकार तो छोड़ो, लोग बोलते हैं देश को अनपढ़ चला रहे हैं, देश के अनपढ़ नेता लड़ जा रहे हैं। जब अनपढ़ लड़ सकता है तो पढ़े लिखे लोग क्या घर जमीन खोद के अंदर चले गए हैं? पढ़े लिखे लोगों का क्या ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आए दिन देश का नीतियों का विरोध करो? अरे उतरो मैदान में, क्या कोई तुम्हें मना किया है? उतरो। लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की उतनी औकात नहीं है कि तेजस्वी यादव से वो भिड़ जाए। सुनो औकात, सुनो औकात तो बहुत लोग मोदी जी की भी गिनवाते थे। बोलने का मतलब है, समय इस संसार में सबसे मजबूत चीज समय है, समय से बलवान कुछ नहीं है। आप कितना भी भौंक लो, जनता है ना वही वोट देती है ना महाराज। आप आज हो, कल उठा के पटक देंगे। आज आप जातियों को बांट बांट के राजनीति खेल रहे हो, कल वही जातियां समझदार हो जाएंगी। एक बात बताओ, मैं भी तो बिहार से ही हूँ, जाति हमारा भी जाति है, लेकिन अब कोई पूछता है तो क्या बोलता हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। तो ये क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हम लोग एक यूनिटी का सिंबल दे रहे हैं। हाँ। आप एक हिंदू बिरादरी को 50 जातियों में बांट देते हो और एक को आप एक कैटेगरी में रख देते हो, दूसरे को, मुस्लिम कम्युनिटी को, क्या उनमें जातियां नहीं है? आपको डर है कि उनको बांटेंगे तो आपको जूता भींगो के मारेंगे, और इनको करो, लड़वाओ, जैसे लड़वाते थे लड़वाते रहो। अरे भैया बंद करो ना, काम के बेसिस पे इतना मोदी जी की कमी निकालते हो कि अस्पताल नहीं, ये नहीं, रोते रहते हो, छाती पीटते रहते हो, तो अपने स्टेटों में क्या करते हो? बलिया चले जाओ, बलिया क्रॉस कर लो, पता चल जाए बिहार में घुस गए हो। हम लोग वहीं के हैं ना, क्या हमारा कोई मान स्वाभिमान नहीं है? आए दिन लोग कमेंट पास कर देता है। सुनो, कभी कभी कोई चीजें गर्व का पहचान होता है ना, तो वही चीज कभी कभी शर्म का भी पहचान होता है। क्यों आपका नाम पूछ के लोग रूम रेंट नहीं देते हैं? क्यों लोग गाली देते हैं हमारे टर्म यूज कर करके बिहारी बिहारी? लेकिन हमें उस पर गर्व है। लेकिन कुछ लोग इसे गलत सेंस में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो असली में वहां के लोगों को नहीं जानते हैं, वो उस चीजों को जानते हैं जो वहां से दिखाया जाता है। लेकिन जो समर्थक है तेजस्वी यादव के, जो समर्थक हैं बिहार सरकार के, जो विरोधी है मनीष कश्यप को, तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है सो एक गुंडा है, एक आवारा व्यक्ति है, वो जो है सो बिहार के लोगों को मार खिलवाता है, बाहर में जाके बिहारियों को बदनाम करता है, बिहारियों को लड़वाता है। जिसके राज्य में, जो पूरे इंडिया में टर्म गुंडा राज्य और गुंडा सब जिनके यहाँ से आया, वो जंगल राज, वो बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की। जिनके यहाँ से जंगल राज्य पैदा हुआ सब, वो बात कर रहे हैं गुंडा। गुंडे तुम हो जो सत्ता पे बैठे हुए हो। जनता से मैं एक ही रिक्वेस्ट हूँ, बंद करो जात पात में बंटना। जो भी काम करते हो, जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, काम करो, लेकिन अपने कल्चर, रिचुअल, अपने ट्रेडिशन के लिए स्टैंड लो। आप नौकरी की बात कर रहे थे, 1 लाख 1.5 लाख नौकरी नहीं निकाले, पूरे भारत को न्योता दे दिए। तुम्हारे स्टेट के लोग दूसरे स्टेटों में जा जाके नौकरी मांग रहे हैं, वहां से लोग भगा रहे हैं कि भैया तुम हमारे स्टेट में क्या करो। अरे भैया कुछ परसेंटेज रिजर्व कर देते कि बाहर वालों के लिए इतना, पहले अपने राज्य के तो लोगों को दे दो, तो अच्छा बनने के लिए, नीतीश कुमार पीएम फेस दिखाने के लिए। अरे पीएम तो छोड़ो, तुम अब मंत्रिमंडल भी ना जीतो, ऐसा तुम्हारा दिन आना चाहिए। तुमने कहा गुंडा वाली बात, तुमने कहा गुंडा वाली बात। गुंडा तो वहां का कानून मंत्री है, बिहार का रेपिस्ट है। क्यों आवाज नहीं उठाई? मनीष कश्यप ने आवाज उठाई, आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या जनता ने क्यों नहीं उठाई? अरे तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं उठाई? वहां का तो जो रेपिस्ट है वो कानून मंत्री, कैसे बन गया कानून मंत्री? वहां का शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को कूड़ा कहता है, जंगल कहता है। क्या ये गुंडा नहीं है? क्या ये एनएसए के अंतर्गत नहीं आता, जो क्या कहते हैं पब्लिक के पीस को क्या कहते हैं हार्म पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है? ये सिर्फ भोगलाने वाली बात है। सच बात यह है कि मनीष कश्यप एक आंधी है, और सच बात है कि जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप छूट गया। इसी वजह से बिहार की जो सरकार है अब वो बौखला गई है, वो बौखला गई है। दिसंबर के महीने में जुलाई वाली गर्मी दिख रही है। जिस तरीके से आप देखो कि गाड़ी में जैसे मनीष कश्यप ने
हाय करा। क्या क्राउड था, क्या क्राउड था। इतने तो इनके नीतीश कुमार की रैली में नहीं आते होंगे लोग। मनीष कश्यप के बाहर निकलने से इतने बिहार में खलबली सा क्यों मच गया, पर लोग परेशान सा क्यों दिख रहे हैं? लोग डाउन टू अर्थ लोग देखना चाहते हैं। वो लोग नहीं देखना चाहते जो सत्ता से बेटा हुआ, बेटे से फिर वो सत्ता में आया, फिर वो उसकी सत्ता में आया। क्या हो रहा है, परिवारवादी नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव में से क्या खूबी दिखी। मैं यादव भाइयों का समर्थन करता हूँ, क्यों और यादवों को टिकट नहीं दिया। तेजस्वी यादव में उस अनपढ़ जाहिल गवार में से क्या खूबसूरती दिखी। मैं उसकी शिक्षा पे सवाल उठा रहा हूँ। अपना दिखाए ना शिक्षा के 9वीं से ज्यादा पास करी हो तो बात है। तो मनीष कश्यप एक ऐसा बंदा था, आप यकीन मानिए हमारे देश की तो पत्रकारिता कितनी गिर गई कि जेल में से होके पत्रकारिता निकल ली। अब जेल में से होके पत्रकारिता निकल ली है। और अभी 2024 में और 2025 में भी आपने देखा होगा बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, इनकी सरकार गिरनी पक्का है। क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा, जैसे बहुत सारे होते हैं ना जो मुख्यमंत्री लगातार बनते रहते हैं, चेहरा पक जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार पक चुके हैं, लोग उनको देख देख के। और मनीष कश्यप एक ऐसी उंगली डालेगा कि भाई रियलिटी में अब नीतीश कुमार को लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसको जमीन में धूल चटाने का काम नीतीश कुमार को जरूर करेंगे। नीतीश कुमार को एक चीज बात हो रही थी, शिक्षा पे बात हो रही थी। कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो आप? शिक्षा मंत्री को शिक्षा है? शिक्षा मंत्री को शिक्षा नहीं है कि जिस रिलीजन से बिलोंग करता है उसी देवताओं का, उसी धर्म का। सोचो कितनी बड़ी ये राजनीति गंदी खेल रहे हैं कि ये किसी पार्टी समर्थन में, किसी पार्टी से होकर अपने रामचरितमानस का अपमान करके ये सोचते हैं कि मैं बीजेपी, मोदी और अमित शाह का अपमान कर रहा हूँ। कितने बड़े इडियट हैं। अबे तेरे रामकृष्ण नहीं है, तू शिक्षा मंत्री बना फिर रहा है, तू भगवानों का अपमान करके मोदी बीजेपी से जोड़ रहा है। इसका मतलब तो कल बीजेपी से भी कोई कड़ी पार्टी देश में जन्म ले ली तो इसका मतलब फिर उसका अपमान करोगे। अरे बंद करो। पार्टी में किसी नेता का विरोध करो, किसी के नीतियों का विरोध करो, अपने इष्टों का विरोध मत करो। इष्टों का विरोध करोगे तो वोट खो खाओगे। बिहार में जातिगत राजनीति बहुत चलता है, जातिगत राजनीति हावी है। क्या लग रहा है मनीष कश्यप के आने के बाद जो जातिगत राजनीति है वो अब खत्म होने की संभावना है? क्या मनीष कश्यप जो ये समीकरण है उसको तोड़ने में कामयाब होंगे? मनीष, देखिए बात अकेला मनीष कश्यप की नहीं है, बात उस हर नागरिक का है जो बिहार से बाहर निकलता है। वो एक बिहार की छवि लेकर आता है, वो बताए कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है और बिहार के बाहर कैसी राजनीति हो रही है। आप बात करते हो जात पात, हिंदू मुस्लिम, अपने स्टेटों में क्या छोड़ रखा है? हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात, आप एक ही में 50 चीजों को तोड़ रखे हो। लोग समझे मत बिको 500 रुपया एक पौआ, 1000 रुपया दारू की बोतल और सारी धोती में। जब तक इस मानसिकता से लोग नहीं उठेंगे ना कि 500 रुपये का एक चीज लेकर अपना 5 साल बर्बाद करोगे, अरे यार वो 500 रुपये उसके मुंह पे मार दो और ऐसा भविष्य करो, क्योंकि वो चीज चलते रहेगा। अब पैसा लो चाहे ना लो, अगर वो सत्ता में आते हो आपका वही हाल करेंगे। तो भैया एक बार दूसरी पार्टियों को तो टराई लो, हो सकता है उनसे अच्छा ही करेंगे। तो यही बोलना चाहूंगा, सब लोग सपोर्ट करें, जातिवाद से उठे तभी बिहार बदलेगा, वरना वो गड्ढे में गिरा ही रहा है। शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, एनवायरमेंट मंत्री, वो आज तक जंगल में 4 पेड़ों के नाम पूछ दो ना, 4 पेड़ के नाम पूछ दो, वही 10 मछलियों के नाम पर नहीं बता पाएगा। उसको पूछ दो प्लांट किंगडम में कितने होते हैं पेड़ पौधे, एनिमल किंगडम में कितने होते हैं, उसको लिखना नहीं आएगा एनिमल किंगडम क्या होता है। हम तो ह्यूमन किंगडम के बारे में सोचते हैं। छोड़ो बस। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप अब बाहर निकल गए हैं तो जो खुशी है परिवार में, जो खुशी है बिहार में, वो खुशी बरकरार रहेगी? अब वो जेल तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके से एनएसए को खारिज करा गया है, एक तरीके से मतलब वो एक फर्जी एक्ट लगाया गया है, अब दोबारा नहीं लगेगा। और अभी भी कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि यार 9 महीने तुमने किसी एक युवा की जिंदगी बेकार कर दी, उसके काले बाल से सफेद बाल पे लेके आ गए तुमने, और यार उसको 9 महीने। मनीष कश्यप भी जेल में बैठ के सोच रहा होगा कि यार मैं किस बेवकूफों के लिए लड़ रहा था, जो भारत की जनता के लिए लड़ रहा था, गरीबों के लिए लड़ रहा था, आज मेरे कोई समर्थन में नहीं आया। अगर हम जनता, अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का अगर विरोध करें और अगर थोड़ा प्रेशर बने, अगर थोड़ा ट्विटर पे भी ट्वीट करें हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। एक्शन होगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मनीष कश्यप के समर्थकों को, जिनका कहना है कि बिहार में अगर यदि मनीष कश्यप बाहर आए हैं तो अब जातिगत राजनीति जो है वो धूमिल होते हुए नजर आएगी। इन सभी मुद्दों पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।